मुंबई हिट एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुलजिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जूहू इलाके की एक बार से निकला था मुलजिम। वर्ली में बीएमडब्ल्यू कार से महिला को कुचलने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक वीडियो हादसे के पहले का ही बताया जा रहा है। मुंबई हिट एंड रन के मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जूहू इलाके में एक बार से बाहर निकला था ये मुलजिम। फिलहाल इसकी तलाश लगातार जारी है। वर्ली में बीएमडब्ल्यू कार से महिला को कुचलने का वाकया सामने आया था, जिसमें इस खातून की मौत हो गई। इस महिला की मौत हो गई और उसके बाद से ही इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। जराये के मुताबिक ये वीडियो हादसे से पहले का बताया जा रहा है, जहां पर मुलजिम एक बार से बाहर आया था। इस गाड़ी ने खातून को कुचला। इतना शदीद ये हादसा रहा कि इस खातून की मौत हो गई। मुंबई का ये वाकया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ नौजवान गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जूहू इलाके की एक बार से ये शख्स निकला था, जो इस बीएमडब्ल्यू में बैठकर यहाँ से रवाना हुआ। अमजद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अमजद, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीसीटीवी की बुनियाद पर आगे की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है क्या? जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं इरम कि ये जो हिट एंड रन का केस है, ये लगातार जो है सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं सियासी तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो बताया जा रहा है, जो बीएमडब्ल्यू कार है वो एकनाथ शिंदे गढ़ के कोई बड़े नेता की है, जिसको लेके आदित्य ठाकरे भी लगातार एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने वर्ली पुलिस स्टेशन का रुख भी किया, क्योंकि जो महिला मरी है वो कहीं ना कहीं उनके जो विधानसभा का क्षेत्र आता है वर्ली, वही की रहने वाली है। और वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन गए और वहां पर उनके शौहर से मुलाकात करी और साफ तौर पे ये आश्वासन दिया कि उनके साथ जो है इंसाफ जरूर किया जाएगा। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जरूर आया। उन्होंने भी साफ कहा है कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। हालांकि ये दोनों जो थे वाइफ एंड हस्बैंड सुबह में जो थे, जो सुबह के टाइम जो डॉग्स होता है वहां पर बच्ची वगैरह वहां पर मिलती है, वहां लेने के लिए गए तो तकरीबन सुबह का वाकया है। और पीछे से बीएमडब्ल्यू कार जो आई है बहुत तेजी से इनको उड़ाती हुई कम से कम 1 किलोमीटर तक का जो महिला थी वो घटती भी आगे गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उनका कपड़ा है वो गाड़ी के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से जब महिला को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसके बाद उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, और ये जिस तरह का वीडियो भी सामने आया है, क्या अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग, कोई सबूत या कोई गवाह लगा है? किस तरह से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है? क्या जानकारी उस हवाले से? देखिए, आरोपी की बात करें तो आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। गाड़ी जो है पुलिस ने जो है वो जब्त कर ली है। फॉरेंसिक की टीम जो है वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक जांच भी जो है वो लगातार जारी है, जिसको लेके तमाम जो पुलिस महकमे की 2 से 3 टीम बना दी गई है। आरोपी की जो तलाश है वो लगातार करी जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो है टीम को डिप्लॉय किया गया है और दोनों ही आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि आरोपी की जो भी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त जो कार्रवाई होती है और वो की जाएगी। लेकिन अगर बात कर ले हिट एंड रन केस को लेके, वो लगातार मुंबई के अंदर भी ऐसे लगातार केसेस जो है निकल के सामने आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि पूना में भी हिट एंड रन के जो केस था वो निकल के सामने आया था। उसके बाद मुंबई में भी कहीं ना कहीं हिट एंड रन का जो केस है वो निकल के सामने आया है। और अगर सियासत की बात करें, 3 महीने के बाद जो है विधानसभा का चुनाव भी है, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सियासी एंगल भी इस मामले में तलाशा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई हिट एंड रन का ये मामला, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि पुलिस इसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जो मुंबई में हिट एंड रन का जो घटना जो हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार। तो जो भी हो, कानून के सामने सब बराबर है।